ट्रस्टिफाइड में एज इट इज एटॉम का रिजल्ट आया था, ये आपके स्क्रीन पे। राइज टुगेदर चैनल पे जो रिजल्ट आया था, ये आपके स्क्रीन पे। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि एज इट इज एटॉम का मेरा जो लैब टेस्ट है उसमें सेकेंड टाइम टेस्ट करने से क्या आया है। साथ में ये प्रोडक्ट का सोए टेस्ट भी मैंने किया, उसका रिजल्ट भी मैं ये वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को स्वागत है कोडफिट लैब में। मेरे चैनल में ऐसे सप्लीमेंट्स रिलेटेड रिव्यू आते रहते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, और हमेशा मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है उसको आप लोगों के सामने लेके आओ, ताकि आप लोगों को रिजल्ट्स मिले। ये है एज इट इज एटॉम, मेरे पास 500 ग्राम्स का है। आप देख पा रहे हो जो पैकेजिंग जो है बहुत ही प्रीमियम है, मैट फिनिश के ऊपर है, और जो लेबलिंग जो किया गया है बहुत ही प्रीमियम सा है, तो जिसको हाथ में लेने से बहुत ही बढ़िया आपको लगता है। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपका स्टिकरिंग किया गया है, मतलब सामने वाला हिस्सा में कोई भी डिटेल्स नहीं दिया, ये एज इट इज रखा। जितना भी आइसोलेट हो गया, बाकी जितना भी प्रोडक्ट है उसमें सेम रखा, सिर्फ पीछे वाला जो स्टिकर है उसको चेंज करके इसके ऊपर लगा देते और प्रोडक्ट बन जाता है आइसोलेट कंसेंट्रेट जो चाहिए कंपनी को। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो। अभी मैं आप लोगों को बोल दूं पहले कि इसका मैक्रोस क्या है, कंपनी क्या क्लेम कर रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, कंपनी 75% प्रोटीन क्लेम कर रहे हैं, पर कंपनी यहाँ पे जो 27 ग्राम्स यहाँ पे जो प्रोटीन दिखा रहा है, ये जस्ट आप लोगों का आई वॉश करने के लिए है कि 27 ग्राम्स देख के आप लोगों को लगेगा कि ज्यादा प्रोटीन सबसे दे रहा है। ऐसा है नहीं। इसका सर्विंग साइज अगर देखते हो तो 36 ग्राम्स का है, जहां पे आपको 27 ग्राम्स मिलता है। मतलब अगर आप ये पकड़ लो कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें 75%, मतलब नॉर्मल जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है ये प्राइस रेंज में, आपको उस जैसा ही आपको मिल रहा है, अलग से कुछ ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एक चीज बोल दो, 5.7 ग्राम्स का बीसी डबल है, 12.2 ग्राम्स का ई डबल है, और ग्लूटामाइन 4.5 ग्राम्स का। बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे अमाइनो एसिड का कंपनी दिया हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। उसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स में मैक्रोस का डिटेल्स जो है शेयर कर देता हूँ। प्रोटीन आपको 27 ग्राम मिलेगा, 36 ग्राम का सर्विंग है, 75% कंपनी क्लेम कर रहा है। साथ में आपका कार्बोहाइड्रेट जो है 4.7 ग्राम्स का है। अभी चलिए देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल रखा है कंपनी यहाँ पे, पर एक चीज बोलूंगा कि ये एक ब्लेन प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है वे प्रोटीन कंसेंट्रेट। वे प्रोटीन आइसोलेट सेकेंडरी इंग्रेडिएंट्स है, मतलब सेकेंडली यूज किया गया है। कोकोआ पाउडर है, लेसिथिन है, एंजाइम प्लस है, सुक्रालोज है, और एडेड फ्लेवर्स है। डिटेल में नहीं दिया है, मतलब जैसे INS 955 होता है, INS 315 होता है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है, वो यहाँ पे डिटेल्स में नहीं दिया है, जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी मैं ये बोलूं कि ये प्रोडक्ट का मिक्सिबिलिटी और टेस्ट कैसा है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो अगर टेस्ट का बात करूं, एकदम बेकार है। सो जैसे कि मैं पहले आप लोगों को दिखाया था कि ट्रस्टिफाइड में क्या रिजल्ट आया है, राइज टुगेदर में क्या रिजल्ट आया है, अभी मैं दिखाता हूँ मेरा वाला जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वहां पे क्या आया है। तो मेरा वाला लैब टेस्ट रिपोर्ट में एज इज बेसिस पे ये जो प्रोडक्ट है और ये जो बैच नंबर है इसका आया है 75%। ठीक है, अगर इसमें आप ड्राई बेसिस कैलकुलेट करते हो तो आप इसमें और 5% ऐड कर दो तो हो जाता है 80%। मतलब जो कंपनी क्लेम कर रहा है उससे भी 5% ज्यादा मेरा लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है, तो इसमें तो ये पास कर जाता है। और ये पहली बार मेरा जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वहां पे ये प्रोडक्ट पास किया है, क्योंकि इसके पहले मैंने और एक रिव्यू किया था वहां पे बहुत ही कम आया था। ठीक है, बट इस बार ये बैच जो है ये पास किया है। नेक्स्ट मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका मैंने सोए टेस्ट किया, तो सोए टेस्ट जब मैंने किया बिलो 1% आया है, मतलब इसके अंदर कोई भी सोए जो है डिटेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब इसके अंदर कोई भी सोए टाइप के इंग्रेडिएंट्स है नहीं, तो ये एक सोए फ्री प्रोडक्ट बनता है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए ले सकते हो, जिन लोगों को लगता है कि नहीं लेना चाहिए मत लो। मेरा अगर ऑनेस्ट फीडबैक मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था एज इट इज यूज करके, मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था बैक में, एज इट इज का जो रॉ वे प्रोटीन है उसको यूज करने के बाद। और ये वाला फ्लेवर जो वे प्रोटीन है, जो मैंने ऑन कैमरा बोला आप लोगों को कि इसका मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे पता नहीं कि इसका रिजल्ट कितना दिन में आपको दिखता है या फिर कितना दिन में दिखेगा, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट को यूज
ज्यादा नहीं किया, ओनली 2 स्कूप्स किया और आज ऑन कैमरा 1 स्कूप्स किया, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैंने यूज नहीं किया क्योंकि इसका टेस्ट मुझे एकदम बकवास लगा। ये एकदम साफ बोल रहा हूँ कि टेस्ट बेकार है, तो इसलिए मैंने इसको यूज ही नहीं किया। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग देख लियो, लैब टेस्ट पास किए गए, तो आप लोगों को अगर लेना है तो ले सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।